नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाह रही हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, लाइफ में कब इनका अच्छा फेज़ रहेगा, कब खराब फेज़ रहेगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जानना है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शादी के योग कब तक हैं, और कुंडली के हिसाब से और क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, धन कमाई को लेकर क्या क्या चीज़ें अवस्थित हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे, चीज़ों को बताने का और समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली किस लगन की है। तो लगन में 12 लिखा हुआ है, तो ये मीन राशि हुआ, मतलब मीन लगन की कुंडली है। ऐसे जातकों के लिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति भावुकता, ऐसे जातक में भावुकता भी होती है, समाज सेवी भी ऐसे जातक बन सकते हैं, और मेडिकल प्रोफेशन इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत सुपीरियर होता है। क्योंकि मीन लगन के व्यक्ति थोड़ा पहेली के समान होते हैं, तो कभी गुस्सा कभी प्यार, ये दोनों ही इनमें झलकता है। और ऐसे व्यक्ति, चूंकि मीन लगन जल तत्व को दर्शाता है, मछली को संबोधित करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग को थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को प्रायः परेशान करती है, और प्रॉपर इनको हेल्थ का केयर करना चाहिए। सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, सर्दी खांसी की शिकायत बनी रहती है। तो ये जनरल धारणा है, अगर लोग केयर करेंगे तो ऐसा नहीं भी होगा। अभी इनके प्लानिटरी कंडीशंस पर हम बात कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कौन से ग्रह कैसे हैं। किसी भी कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अच्छा फलदायी नहीं है। तो सबसे पहले हम सूर्य पर देखते हैं। तो सूर्य इनका 0 डिग्री पर बैठा है। अगर कोई भी प्लेनेट आपका 0 डिग्री पर बैठा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फल आपके लिए नहीं दे पाएगा। 10 to 15% फल आते हैं इसके रिगार्डिंग। चंद्रमा इनका बैठा 19 डिग्री पर, ये 100% फल देने के काबिल है। चूंकि युवा अवस्था में है। मंगल 19 डिग्री पर है, ये भी 100%। बुध 2 डिग्री पर है, ये भी लगभग 30%। गुरु 18 डिग्री पर है, ये भी 100%। शुक्र इनका है 16 डिग्री पर, ये भी 100% फल देगा। शनि इनका 22 डिग्री पर है, ये भी लगभग 100% देगा। राहु 23 डिग्री पर, ये 70%। और केतु भी 23 डिग्री पर है, ये भी 70%। कहा जाता है लगभग 2 से 3 ग्रह या 4 ग्रह अगर आपके 100% फल देने के काबिल है, तो आप बहुत भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, अति भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपके 100% फल देने के काबिल नहीं हो सकते हैं। तो इनके लगभग प्लैनेट 100% फल देने के काबिल हैं। बुध अस्त का है, सूर्य के कंपैरिजन में यह अस्त का हो गया, कोई नहीं। अगर यह योग कारक हुआ तो इसके लिए उपाय दिया जाएगा। शनि इनका वक्री है। अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रह वक्री हो तो इसके 3 गुना ज्यादा फल बढ़ जाते हैं, या तो अच्छे सेंस में या खराब सेंस में। वो हम आगे विचार करेंगे इनका किस अवस्था में बढ़ा है। मंगल इस कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से मंगल इनका मंगल दोष है इनकी कुंडली में। राशि इस कुंडली के हिसाब से मेष आ रही है। तो अभी हम इनके ग्रहों पर विचार करेंगे, कौन से ग्रह कैसे हैं, किस अवस्था में क्या कुछ फल दे रही हैं। सूर्य इनका पहले देखते हैं, 7 लिखा हुआ है यहां पर। तो 7 वाला राशि होता है तुला राशि, ये नीच का है। सूर्य इनका नीच का है, और ये छठे भाव का स्वामियों के 8वें घर में है। अगर हम बेसिक्स कंसेप्ट की बात कर लें, तो सूर्य ऐसे तो बलहीन है, ये ऐसे भी कम फल देगा। लेकिन सूर्य त्रिक स्थान का स्वामी है, छठा घर त्रिक हाउस होता है, और ये त्रिक हाउस में जाके बैठा है। अष्टम भाव भी त्रिक हाउस होता है, मृत्यु कारक स्थान होता है। तो त्रिक हाउस एक नेगेटिव हो गया, त्रिक स्थान का स्वामी सूर्य एक नेगेटिव है। दूसरा नीच का, ये भी नेगेटिव है। त्रिक स्थान में बैठा ये भी नेगेटिव है। तो तीनों नेगेटिव होके ये सूर्य इनके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। चूंकि सूर्य 0 डिग्री पर बैठा है, तो ये तो फल देने के ही काबिल नहीं है। तो इसके फल को बढ़ाने हेतु, चूंकि ये विपरीत परिस्थिति में, एक अगर लॉजिकल तरीके से मैं बात कर लूं, तो ये शुभ फलदायी हो गया है। तो इस रोजाना सूर्य को जल देने से इसकी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, और पॉजिटिविटी में इंक्रीजमेंट आएगा। तो सूर्य देना चाहिए। वैसे ये योग कारक आपका नहीं था, अगर ये बलहीन ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा ये ज्यादा योग कारक होता है। अभी हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा इनका कहाँ बैठा है, लगन मेष राशि में है। चंद्रमा इनका दूसरे भाव में है, 5वें घर का स्वामी है। पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होके धन भाव में बैठना। प्रोफेशन इनका मेडिकल रहा है, तो डेफिनेटली इस प्रोफेशन में आपको धन लाभ होगा, तरक्की होगी, बल्क में पैसा आएगा, बहुत ज्यादा धन लाभ को ये बता रहा है। और चंद्रमा इनका पंचम भाव का स्वामी होके और ये जाके बैठ गया धन भाव में, तो अब इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। ये जातक को अमीर बनाता है, सुंदर प्रतीत होती है, ऐसे लोग बहुत
बहुत अच्छा इनका संस्कार होता है और ऐसी महिलाएं अपना वर्चस्व बनाने जानती है, अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्चस्व को ये बना लेती है। मतलब ऐसी महिलाएं बहुत सम्मानजनक पद पर रहती हैं और जो भी ये कार्य करेंगी बड़ा अच्छा करेंगी। और मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अगर ये मेडिकल प्रोफेशन ले ले तो इनका दवाई चमत्कारी इफेक्ट करता है पेशेंट पर। तो डेफिनेटली इस कार्य में आपको तरक्की एवं प्रगति है। अभी मैं मंगल पर विचार करूंगा, चूंकि मंगल इनका योग कारक है, दूसरे नंबर घर का स्वामी है और ये होके वृश्चिक राशि में बैठा है तो स्वराशि अपने ही राशि में है, दूसरे नंबे मतलब भाग्य स्थान का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है और ये 90 भाव बैठा है। तो ये मंगल दोष ये एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। ये मंगल योग कारक है तो दोष कैसे बनाएगा। तो यहां पर से जातक मंगली पूर्ण रूपेण मंगली नहीं कही जाएगी। और चूंकि 90 भाव मंगल बैठा है तो ये भाग्य को बढ़ाता है, जातक भाग्यशाली होते हैं और एक समय के बाद धन लाभ कराता है, पैसे की बरसात होती है। अगर मंगल के लिए मूंगा रत्न धारण कर लिया जाए तो ये मूंगा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। रेड कोरल आपके लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी रहेगा। मंगल वैसे आपका बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अभी मैं बुध पर विचार करूंगा। बुध चौथे सातवें घर का स्वामी हस्त का है। चूंकि बुध अच्छे घर का स्वामी होकर हस्त का हो गया और अगर डिग्री वाइज भी बात कर लूँ तो कमजोर है, तो ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट डालेगा, शादी विलंब से कराएगा। 28 के बाद शादी का योग बनाता है ये। और बुध थोड़ा सा कमजोर होने से ना जातक थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। चूंकि सूर्य बुध की युति है, अगर कहते हैं ना कि खराब जगह भी कोई अच्छे राज्यों की स्थिति बना दे तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट कम आते हैं। तो सूर्य बुध की युति से साइड इफेक्ट इसके थोड़े कम आएंगे, लेकिन दोनों ही डिग्री वाइज कमजोर है तो प्रॉपर बुधातित्व योग नहीं बना पाएगा। जब स्ट्रांग कोई योग होगा, कोई ग्रह स्ट्रांग होगा, तभी तो कोई योग या फिर कोई गलत योग बनाएगा, कोई शुभ योग या गलत योग बनाएगा। चूंकि बुध और सूर्य दोनों ही पावरफुल नहीं है तो यहां पर से इसके कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट जातक को देखने नहीं पड़ेंगे, ना ही कोई पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी मैं बृहस्पति पर विचार कर लूं। अब इनके कुंडली में बृहस्पति ही शादी कारक घर का मालिक हो जाएगा या शादी कराने वाला ग्रह माना जाएगा। तो ये 10वें पहले घर का स्वामी 11वें में बैठा है, इससे बढ़िया पोजीशन कुछ नहीं हो सकता। ये आपको बहुत धन लाभ कराएगा, एक्सट्रीम धन लाभ कराता है और जब भी इसका समय आएगा आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करेंगी। और एक पुखराज भी आपको सजेस्ट है, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लग्नेश बृहस्पति को और बल देने से जातक की शादी जल्दी हो जाएगी, कैरियर में सेटलमेंट जल्दी हो जाएगी और शादी के बाद अच्छे घर मिलने के चांसेस हैं। चूंकि बुध तो बलहीन है, ये तो फल ही नहीं दे रहा, तो जुपिटर से कहीं ना कहीं काउंट किया जाएगा आपके वैवाहिक जीवन को, शुक्र से कहीं ना कहीं काउंट किया जाएगा आपके वैवाहिक जीवन को, शनि से कहीं ना कहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। और इसी अनुसार आपको पार्टनर जो मिलेगा ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमाई करने वाला मिलेगा, लेकिन कुंडली मिलान करके शादी करने की आवश्यकता है। और अभी शुक्र पर मैं विचार कर लूं तो शुक्र इनका वृश्चिक राशि में, चूंकि अष्टम भाव में शुक्र अष्टमेश और तृतीयेश का होके ये 90 भाव में बैठा है तो आयु को तो बढ़ा रहा है। चूंकि अष्टम भाव आपके कहीं ना कहीं आयु कारक स्थान का स्वामी, तृतीय भाव आपके मेहनत कारक स्थान का स्वामी है। जातक थोड़ा मेहनत से भागते जरूर है लेकिन जातक बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और अगर ये मेहनत एक बार कर लेना, अगर कोई भी चीज़ ये ठान ले एक बार तो इसको ये जी जान लगा के करते हैं और उस कार्य में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। शुक्र इनका लग्जरियस जिंदगी इनको प्रदान करता है, भाग्य की धनी, एक्सट्रीम धनी है। शनि इनका लाजवाब है, शनि वक्री है, 3 गुना ज्यादा फल देने के काबिल है और ये 11वें लाभ भाव का स्वामी होके ये लगन में बैठा है, सप्तम भाव शादी कारक स्थान को देख रहा है। तो शनि के स्वामित्व से हस्बैंड बहुत कमाई करने वाले मिलेंगे और शादी के बाद भाग्योदय होगी। शादी 28 से 30 वर्ष के आसपास होने के पूर्णतः आसार है। और शनि चूंकि 12वें घर का भी स्वामी है तो खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, लेकिन 12वें घर में केतु की अवस्थिति से जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन पैसा बल्क में आता है। तो कहीं ना कहीं शनि का एक तरीके से इंपैक्ट, चूंकि शनि 12वें घर का स्वामी था, केतु 12वें में बैठा है तो एक तरीके से दोनों समतुल्य फल देगा और बहुत ज्यादा पैसा देगा। और मीन लगन शनि चूंकि आपके मीन राशि में है तो ये शनि के लिए अच्छा ही राशि माना जाता है। ये समांतर राशि है जहां पर से शनि अच्छा फल दे पाता है इस राशि वाले व्यक्तियों की जिंदगी पर। अभी समय का ज्यादा महत्व है, समय जब इसका आएगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कुंडली में राहु सिंह राशि में स्थित है और राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में, इससे बढ़िया पोजीशन राहु केतु के लिए कुछ नहीं हो सकता। त्रिक स्थान में राहु और केतु विराजमान हो तो जातक को दिन दुगुनी रात चौगुनी कराते हैं। राहु सिंह राशि में है तो केतु इनका कुंभ राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए योग कारक ही राशि होता है। केतु दृष्टि से चौथे और छठे और 8वें घर को देख रहा है तो अच्छे ही घर को देख रहा है, चूंकि अपने ही इंपैक्ट वाले घर को देख रहा है तो जहां पर से जातक की जिंदगी पर यह धन लाभ को और बढ़ाता है और जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। शनि 11वें घर का मालिक था और शनि 12वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक है और 12वें घर में केतु की उपस्थिति से शनि की तरह केतु फल देगा और जातक को उच्च स्तरीय धन लाभ जिंदगी पर कराएगा, इस बात की भी गारंटी है।
तो इनके शादी का निष्कर्ष 28 से 30 वर्ष का निकला और करियर इनका सेटल्ड हो जाएगा इनके 2025 के बाद प्रॉपर रूप से, और इनकी ज़िंदगी पर कोई तकलीफ नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो अभी इनके समय को हम देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। अभी इनका चंद्रमा का समय चल रहा है 2015 के बाद, तो बढ़िया ही समय है 2032 तक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और अगर थोड़ा सा और विचार कर ले हम, तो अभी इनका जो है ना, ये देखिए, अभी जो इनका समय चल रहा है, अभी इनका समय चल रहा है चंद्रमा में बुध। ये समय 2022 तक, 2004 महीने तक, 22 तक बस ऐसे ही है, ठीक ही है, खराब नहीं है, क्योंकि बुध अस्त का है तो इसके कोई बहुत इफेक्ट जिंदगी पर आएंगे नहीं, 2 डिग्री पर है, तो ये समांतर फल देगा 2020 से 22 तक, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब। लेकिन केतु जब आएगा ये आपको धन लाभ कराएगा, मेहनत कराएगा और धन लाभ भी कराएगा। तो 2022 के 11वें महीने तक सेटलमेंट होने के चांसेस है। शुक्र बहुत बेहतर रहेगा 2024 तक, मतलब 2022 तक अगर मैं थोड़ा सा आकलन करूं तो राहु केतु के फल में थोड़ी सी दिक्कतें लाइफ में आती हैं, ये मैं कहता हूं। लेकिन चूंकि केतु आपका शनि के स्वामित्व की तरह फल दे रहा है तो अच्छा ही देगा, नो डाउट। 2022 के चौथे महीने के बाद आपका समय में परिवर्तन आएगा और उसके बाद आपका बेहतर ही समय है। 2024 के 7वें महीने से 25 के 1वें महीने तक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि सूर्य आएगा। लेकिन 2025 के बाद जब आपका मंगल का महादशा आएगा, ये तो आपको बहुत धन लाभ कराएगा। 2025 के पहले महीने से ही ये आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराएगा। वैसे स्थितियां में सुधार चौथे महीने, अप्रैल महीने से ही आ जाएंगे, 2022 के अप्रैल महीने के बाद ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और जो मैंने उपाय दिया बृहस्पति के लिए पुखराज और मंगल के लिए मूंगा, ये पहनने के बाद आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा आप तरक्की फील करेंगे, ज़्यादा तरक्की फील करेंगे, ज़्यादा ज़िंदगी पर धन लाभ होगा। और 2025 के बाद तो हर तरीके का सुख सुविधा मिलेगा, बल्क में पैसा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुंडली बेहतरीन है आपकी। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।